नहीं भैया, सोई नहीं हूँ। अभी भैया जी, जय भीम, नमः बुद्धाय। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? सोनू भैया जय भीम, वीर भैया जी जय भीम, नमः बुद्धाय। आप लोग कैसे हो? कैसे हो वीर भैया जी आप? तबीयत ठीक नहीं है वीर भैया जी। मैंने तो सिस्टर के लाइव से आया था, मुझे पता भैया दीदी की भी लाइव चल रही है, सोचा सिस्टर के यहाँ जाऊँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से आज सोई हूँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी इसे देख। खाना पीना हो गया भैया आपका? हाँ जी, ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। आपका स्वास्थ्य कैसा भी है? आपका स्वास्थ्य कैसा भैया? मैंने देखा आपकी लाइव ऑन है, लाइव से आया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया। अभी कहाँ ठीक है? आपका हाथ का भी दर्द तो
इतना जल्दी मुझे कैसे लग रहा है ठीक हो? झूठ बोलते हैं। चोट आपको ज़्यादा लगी थी, लेकिन आप झूठ बोल रहे थे। क्योंकि वहाँ तो युद्ध चल रहा है सिस्टर से। भैया मुझे पता है, मेरा स्वास्थ्य ना कल से सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लाइव में नहीं आ पा रही हूँ। फ़ोन भी मुझे चलाना इतना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं चला लेती हूँ। युद्ध से ब्रेक लेने आ गया। अच्छा भैया। युद्ध से ब्रेक लेने आ गए आप। जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश भैया स्वागत है आपका। कैसे हो आप? अच्छा, वहाँ पे रवि भैया हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ राजेश जी, आप बताओ। हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं। लाइव में जुड़ा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं चला गया था। आवाज़ नहीं दी थी, कंचन जी ने कुछ नहीं बोले थे। अच्छा, सॉरी, काम कर रहे थे। नहीं भैया, इतना खतरनाक युद्ध मत करना कि कोई रोने लग जाए। मुझे पता है दीदी तो रोती नहीं है, हम होते तो रो देते। इसीलिए तो युद्ध आप लोग अच्छे से करते हो। इतना जबरदस्त युद्ध मत करना भैया। फ्रिज के पास रख दो ना, यहाँ नहीं, वहाँ फ्रिज के पास जो एक साइड रखो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाय भैया, बाय। और क्या भैया? आपको बहुत जल्दी रहता है ना, बाय करके जाइए, सो जाइए। हाँ जी, हाँ जी भैया। भाभी कैसे हैं भैया? और हमारे छोटे बाबू कैसे हैं?
सब ठीक है। आप बताओ सिस्टर। मैं भी ठीक हूँ भैया, मैं भी ठीक ही हूँ। सिस्टर को लगता है मैं चला गया हूँ। मुझे पता है दीदी परेशान होंगी, चिल्ला रही होंगी लाइव में। क्योंकि आज कुछ मनवादी जुड़े थे। प्लीज भैया आप उनका साथ दीजिए दीदी का, प्लीज, क्योंकि दीदी परेशान हो जाएंगे अकेले। आपको पता है ना हमारे लाइन में कोई मनवादी नहीं आते जल्दी, कभी कभार आ जाते हैं, वो भी अपने होते हैं जो रूप बदल के आ जाते हैं, बट हमारे में कोई वैसे मनवादी नहीं आते हैं। वहाँ गाली चल रही थी। गाली कौन दे रहा भैया? वीर भैया जी गाली कौन दे रहा बता। फेंक दिए थे। अच्छा भैया फेंक दिए थे। आप लोग फेंक देते हो, दूसरी दूसरी आईडी से उठ के चले जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं भैया, बदल के फिर आ जाते हैं आईडी। मैंने कभी गाली नहीं देता। थैंक यू सो मच भैया, देना भी नहीं चाहिए किसी को, बट क्या करें लोग मजबूर कर देते हैं, तो देना ही पड़ता है। दोबारा फेंक देते हैं। रवि भैया होंगे दीदी के लाइव में। हाँ जी, अच्छा भैया। रवि पाजी वही है। ओके भैया, रहना चाहिए किसी ना किसी को, इसीलिए दिक्कत होती है थोड़ी अकेले। भैया आपकी बातों में बहुत हंसी आती है, तभी तो मैं घूम रहा हूँ। फूल कुमारी सिस्टर, स्वागत आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, कैसे हो आप? कैसी हो सिस्टर? मनवादी गाली दे रहे थे, पर अपने लोग भी जब गाली गलत शब्द का यूज करते हैं, बिल्कुल भैया बिल्कुल तभी करते हैं, वो लोग मानते नहीं अपनी आदत से ना। हम ठीक है, खाना बना रहे हैं अभी। अच्छा सिस्टर, हम भी आटा लगा रहे हैं अभी। हम भी आज नहीं बनाए बहन,
हमारा भी तबीयत आज अच्छा नहीं है, तब सही नहीं लगता है। बिल्कुल भैया, जब गाली गलौज होता अच्छा नहीं लगता, वो हमें पता है, बट क्या करें, लोग बहुत मजबूर कर देते हैं ना। आप क्या कर रही हो? आपका खाना बन गया? खाना वाना खा ली कि नहीं? अभी नहीं बहन, आटा लगा रही हूँ। सिस्टर से युद्ध हुआ? अच्छा भाई। सिस्टर तो युद्ध कर लेती हैं भैया, हम तो नहीं कर पाते हैं। शब्द गलत ज्यादा यूज करते हैं भैया लोग ना, बात ये है। हमारी भी तबीयत नहीं सही है, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। अच्छा सिस्टर, दवाई ले लो। संजय भैया के लाइफ में गाली गलौज होता है सिस्टर, बहुत ज्यादा। संजय भैया की लाइफ में मतलब सिस्टर, वो तो सबसे अलग लाइफ चलती है उनकी, वो तो समझ में आता है। गंदी गाली अपने लोग सिस्टर के सामने थोड़ा देंगे अपने लोग। बिल्कुल भैया नहीं देंगे, वो तो हमें पता है नहीं देंगे, बट क्या करें भैया ना, ये लोग आते हैं ना, शब्द ऐसे यूज करते हैं फिर। सिस्टर ने रोका नहीं। पता नहीं क्यों जलते हैं भैया ये लोग, हमारे लोग नहीं जाते हैं इन लोगों के लाइफ में, फिर भी ये लोग आते हैं ना, अब शब्द बोल के चले जाते हैं। हमारे लोग नहीं जाते हैं, इन लोगों के भाई बहन जो होती हैं, इनकी घर की भाभियां जो आती हैं, इन लोगों के बीच में नहीं जाते हमारे लोग। तो मैंने युद्ध किया। अच्छा भैया। एलोवेरा से गालियां देते हैं बेशर्म की तरह। इनको शर्म भी नहीं आती है, जाने उनके माँ बहन ही है नहीं है। नहीं होंगी ना सिस्टर, तभी तो। मैंने तो सीधा बोला सिस्टर, मुझे पता है भैया, आप तो समझाते ही रह जाते हो। आप समझाते हो ना, समझ में आए तो फेंक देते हो बस। नहीं भैया नहीं, अच्छा नहीं लगता भैया, आपकी बात राइट है, अच्छा नहीं लगता। गाली गलौज अच्छा नहीं लगता है। क्या मिलने वाला भैया उससे, अपनी जुबान खराब होती है, बट क्या करे, लोग मजबूर ज्यादा करते हैं ना। हम लोग को तो आप लोग रोकती है ना। अच्छा नहीं लगता भैया, जाने दीजिए। अगर उनके तरह से आप लोग बन जाओगे तो फिर फर्क क्या रहेगा? फिर अलाउ क्यों किया? फिर जब मैंने बोला। अच्छा भैया। संजय भैया के उस दिन लाइव में मैं गाली दे दी, और सोनू भैया कह रहे थे फूल कुमारी सिस्टर तो गाली दी धमाकेदार था। हाँ बहन, आप भोजपुरी में गाली दे रही थी ना, इसलिए। तो फिर सिस्टर सबको मना करने लगी, कोई गाली नहीं देगा। भैया आप लोग गाली देने लग जाओगे ना, उनका क्या है, हम लोगों की बहन होती हैं, आप लोग समझते हो ना, वो तो और उल्टा सिल्टा बोलने लग जाते हैं। फूल कुमारी सिस्टर संजय सर भाई हैं। बिल्कुल भैया। सबसे बड़े भैया हैं संजय भैया।
क्योंकि हम लोगों में जितने लोग लाइव चलाते हैं उनसे सबसे ज्यादा उन्हीं की एज है, पर सिस्टर के सामने नहीं दे सकते ना। फूल कुमारी सिस्टर, बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट। क्योंकि सिस्टर भी तो अपने गाली के कमेंट देखती है ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा नहीं लगता फिर। बिल्कुल राइट भैया, आप लोगों जैसे वो लोग सोच रखे तो काहे के, बताइए ना, उनको तो नहीं शर्म आती ना। तभी तो युद्ध हुआ। गाली अपने बंदे दे रहे थे सिस्टर, अच्छा भैया। पर अपने बंदा को देखना चाहिए, गाली की एक लिमिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट भैया, सही बात है, ये चीज तो होती है। पहली बात भैया, होना ही नहीं चाहिए लाइव में, सबको रोकना चाहिए कि ये लोग क्या करते आप लोग। वाह सिस्टर भी तो पढ़ेंगे, बिल्कुल भैया पढ़ेंगे। अब कमेंट है, अब किसी का कमेंट कैसे। क्योंकि सिस्टर रो नहीं रही थी। सिस्टर क्यों रोएंगी भैया, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, वो रोने वाली नहीं है। अपनों को कैसे फेंकूं। रुको। अपने को कैसे फेंकूं, समझा दिया करो भैया अपने को। ये लोग क्या करते हो आप लोग। संजय भैया की तरह ना अपनों को भी उसी में एक आध बार फेंकोगे ना, तब अपने समझ जाएंगे भैया। सिस्टर रोक नहीं रही थी। जय भीम, नमो बुद्धाय सोनू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए सिस्टर, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मेरी रोटी बन गई है। जय भीम नमो बुद्धाय। ठीक है सिस्टर, खा लीजिए आप। जय भीम पाजी, सोनू भैया बोल रहे हैं समझा दिया जाएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, क्योंकि बात बढ़ाने से बढ़ती ही रहती है। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय सोनू कोरी पाजी, हमारे वीर भैया जी की तरफ से। एक बार टंकी चेक कर लेना, पानी भर गया कि नहीं। भर गया, यहाँ से पानी गिरता, वहां से नहीं पता चलता ना, एक बार ऊपर चेक कर लेना। नहीं ऊपर से डाली, यहाँ से करे, यहाँ नहीं समझ। देखो रवि पाजी वही हैं। रवि भैया तो हो जाते हैं गुस्सा।
कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है ना, वो भी गुस्सा हो जाते हैं काफी। सोनू भैया कहाँ चले गए? खाना पीना हुआ आपका? सिस्टर 1 मिनट आया। ओके भैया। सिस्टर की लाइफ से कोई बात नहीं भैया, अभी तो आप देखो वहाँ दीदी के यहाँ, दीदी अकेली न रहे, मेरे में दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा सोनू भैया? नन्ही लाल भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। कैसे हो भैया? स्वागत है आपका। कैसे हो बड़े भैया जी? ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हो गया आपका? अपना कहिए। हम तो नहीं ठीक है भैया, तबीयत खराब है। आटा लगा रहे हैं, अभी खाना नहीं बनाने जा रहे हैं। खाना पीना हुआ? अरे नहीं भैया, सोनू भैया सुबह से सोए सोए हैं। खाना ना कुछ नहीं हुआ, अभी आटा लगा रही हूँ। बड़े भैया आप हमें बोल रही हैं उम्र से बड़ा समझ रही, या फिर? भैया उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, बहन के लिए भाई हमेशा ही बड़ा होता है। बहन बड़ी होती है फिर भी भाई को भैया ही बोलती है, पता है आपको? हमारी उम्र भी आपसे बड़ी नहीं है भैया। जी बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा एक सम्मान होता है भैया। इतना सम्मान दिया आपने। कितने साल की हैं आप? 37। 37 37 38 इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं है भैया। पचास 50 साल नहीं भैया, 38 साल लास्ट है। दीदी कितने साल की दिखते हैं आपको? हम? मुझे नहीं पता चलता भैया, सच में बता रही हूँ। मुझे इस तरीके से देखने से इसका पता ही नहीं चलता है। कितनी भी एज आपकी होगी, 34 35 साल तो होगी। मैं 40। शांत रहो सोनू भैया, आप तो कभी 50 कभी 40 दिखते हो ऐसे। नो। फिर कितना बताइए, आप ही बताइए। इसीलिए कहा ना भैया, मुझे अंदाज नहीं लग पाता ऐसे। आप ही बताइए भैया, नन्हे भैया बताइए ना।
मैं 34 साल का नहीं हूँ, ऐसा है। मैं थोड़ा खाता पीता जाता हूँ ना, इसलिए उम्र ज्यादा दिखती है। अच्छा भैया, खाने पीने से उम्र ज्यादा दिखती है? होता भैया, मिट्टी मिट्टी बहुत लोगों को कैसी होती, कभी छोटे बड़े दिखते हैं, बड़े छोटे दिखते हैं देखने से। 30 साल के अंदर का हूँ। अच्छा भैया, 30 साल के अंदर के हैं। ओके, थैंक यू सो मच भैया बताने के लिए। थैंक यू भैया। और बताइए, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं नन्हे भैया? दीदी, मैं आपका जिला बार बार भूल जाता काहे बार बार भूल जाते हैं भैया? तब तो हमको भी भूल जाते हैं, तभी तो कहीं हमको सोच के किसी दूसरे की लाइफ में चले जाते हैं। कठिन नाम है, कठिन नाम नहीं है भैया। आजमगढ़ कहीं कठिन नाम नहीं है। मेरा जिला आजमगढ़ है भैया, यूपी आजमगढ़। 40 का हूँ मैं तो आपको 60 को समझती हूँ। तब तो अपनी एज कम बता रहे हो। सोनू भैया, इतनी कम एज काहे बता रहे हो? मेरे ख्याल से लगता आपकी 60 साल एज होगी। कंचन लता जी की भी वहीं की है? वाह क्या बात है। हाँ भैया, वो भी हमारे यहाँ से, हमारे घर से उनका घर 9-10 किलोमीटर दूर है। हमारे घर से 9-10 किलोमीटर दूर है उनका घर। अब जानती हूँ जहाँ की है वो। कंचन जी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि मैंने खेत में थोड़ा काम किया, थक गया। आपको लाइक कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। फोन में बैटरी भी नहीं है। कोई बात नहीं अंकल जी, थैंक यू सो मच। आप हमारी लाइव में आ गए, हमारे लिए इतनी बहुत सौभाग्य की बात है। नाम भी एक और जिला भी एक। हाँ भैया, नन्हे भैया, रविकांत भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। आपके साइड में अवधि चलता है? हाँ भैया, चलता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। कैसे हो, खाना पीना हो गया और क्या हाल चाल है, सुनाइए। अलिंदर भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच भैया। आपका स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ भैया। खाना पीना भी नहीं हुआ, आटा लगा रही हूँ, अभी रोटी बनानी है। आपका हो गया भैया खाना पीना? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? 7 नंबर लाइक कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कंचन लता, एक दीदी जी के यहाँ तो बनारसी भाषा चलता है, मतलब आपका क्षेत्र बदला है उनसे। किसके यहाँ बनारसी भाषा चलता भैया? बहन 6 लाइक मेरी तरफ से। ओके भैया, थैंक यू। रविकांत भैया, थैंक यू। अभी थोड़ा बिहार में पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, इसलिए उधर नज़र ज़्यादा है। बहन कुमारी मायावती जी की रैली हुई थी बिहार में, अभी आकाश भैया रैली कर रहे हैं। दनादन, जय भीम, नमो बुद्धा, जय बीएसपी, इसलिए टाइम नहीं है। कोई बात नहीं भैया, अपने समाज के लिए आप लोग काम करते हैं ना, हमें बहुत खुशी मिलती है देख के, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे कोशिश करते रहिए, कामयाबी जरूर हासिल होगी, कभी न कभी जरूर हासिल होगी भैया। कंचन लता फर्स्ट, आपका सेकंड नाम है? अच्छा भैया, आज से कोई बात नहीं है भैया। हाँ बिल्कुल, मेरा खाना पीना हो गया, मैं खाकर ही बैठा था, आपकी नोटिफिकेशन आई तो मैंने कहा चलो बहुत टाइम हो गया, बात भी कर लो। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हम भी आप लोगों को याद ही करते हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। इस बहन को याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग 1 मिनट के लिए आ जाते हैं ना, तो हम लोगों को फेस पे बहुत खुशी आती है कि चलो भाई तो हैं जो बहन को याद करते हैं।
मेरी दो दो बहन हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वहाँ के पूर्व सांसद का भतीजा हमारा दोस्त था आजमगढ़ से। अच्छा भैया, क्या नाम था बताना, नाम बताना भैया। नन्ही भैया बताना नाम क्या था। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय बीएसपी मिशन सन 2027 मायावती की 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। थैंक यू सो मच भैया। हम लोगों की सबकी यही कोशिश है, जरूर कामयाबियां मिलेगी। अगर हम लोगों का संघर्ष ऐसा रहा, एकता रहा, तो जरूर मिलेगी, ये पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। आप लोगों का संघर्ष देख करके ना हम लोगों के अंदर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं कि चलो अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। शुभम उर्फ गोलू। अच्छा भैया, दीदी बहुजन को बांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बंटना नहीं चाहिए, लेकिन बंट रहे हैं, क्या किया जाए भैया। ऐसे अगर सब लोग कोशिश करें, एकता बनाए ना, तो हमारा समाज क्यों खंडित हो भैया। बट सोच कुछ लोगों की बदल गई है ना। हम लोग मिशन मूवमेंट के समर्पित हैं। हम परम पूज्य बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब और बहन मायावती जी जो दिन है आज हम आपसे बात कर रहे हैं, चल बढ़ गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, संगवान से रह रहे हैं, हमारे पास नौकरियां हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, एकदम 100% सही है। नहीं तो आज हमारी पहली स्थिति क्या थी, अब क्या है, हम इससे खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। बहुजन का तो पार्टी बन गया, एक आजाद समाज पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी। अब क्या किया जाए भैया, बताइए ना। समाज ऐसे हमारा बट गया ना, तभी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसको समेटने में। देश के एक नेता ने कहा था कि तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। दास्तान मंगलसूत्र लिख लिली सोना कहा है, यह फिल्म का डायलॉग है, लेकिन सोना कौन जमा कर रहा है। सही बात है। बांटेंगे तो काटेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दीदी कॉल आ रहा, ओके भैया, बाय बाय। सोने पर एक एसटीडी 1990 तोला, 3 3 2000 तोला, 4,300। 10 वर्षों में सोना सिर्फ 26,300। 2025 में 1,22,000। इन 10 वर्षों में सोना लगभग 10 लाख।
महंगाई चरम सीमा पे है भैया। इंडिया के अंदर 47 संगठन, डाल्टन की 47 संगठनों में जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है यह आपको मालूम होगा। ज़्यादा मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। घर को बर्बाद करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर घर को बनाने वाले कम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच अलिंदर भैया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू भैया। जिसने परिवार बनाया होगा उसको परिवार की मर्यादा मालूम होगी, जिसने समाज बनाया होगा उसको समाज की मर्यादा मालूम होगी, और जितने दलाल खोर पैदा किए होंगे उनको दलाल खोरी मालूम होगी। हम तो अपने महापुरुषों की असली हैं। बिल्कुल राइट अलिंदर भैया, थैंक यू सो मच। हम तो असली वारिस हैं अपने महापुरुषों की, इसलिए हमको जो मालूम है वह आपको बता रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा, जय बीएसपी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आप लोगों से बहुत कुछ सीख मिलती है, अच्छा लगता है। थैंक यू अलिंदर भैया जी, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी जिंदाबाद। क्या सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही, वरना रुपये करार गिरने से रोक लेती।
सुभाष भैया जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो आप? लाइक डन ओके। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप? स्वागत है आपका लाइव में। नमो बुद्धाय। जय भीम भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? क्या हाल चाल है बहन जी? ठीक नहीं है भैया, तबीयत कुछ खराब है मेरी। हम बढ़िया है जी हमारी बहन। आप बताइए क्या हो गया, बताओ। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा भैया, यही तो दिक्कत होती है ना हमें, माइंड से ही प्रॉब्लम होती है। हम आपको क्या मदद करें बताओ? कोई नहीं भैया, बस इतनी मदद काफ़ी है। इस बहन को इतना प्यार देते हो, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? इस बहन को बहन समझते हैं ना, इस बहन के लिए इतनी काफ़ी है। इससे ज़्यादा खुशियाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए बस। टेंशन ज़्यादा करती हो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं हर पल हर समय। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। टेंशन नहीं भैया, मेरे माइंड से ना थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो रही है। टेंशन से नहीं, मेरे माइंड से दिक्कत हो रही है ना। मेरे जो है ना सिर में ना 2 गांठ हो गई है छोटी छोटी, उससे प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मेरा भी 10-15 दिन पहले ही सीटी स्कैन करवाया ना, उसमें निकला है। डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन नहीं कराएंगे ना जल्दी से तो उसमें पानी भर जाएंगे, जो गांठ हो रही है, दिक्कत हो सकती है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है भैया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ठीक ही हो जाएंगे, हमें भी इतनी उम्मीद है। हमें भी उम्मीद है आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इसी तरीके से प्यार बना रहेगा तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे भैया। और आप बताइए, आपके घर परिवार में तो ऑपरेशन करवा दीजिए। टाइम लगेगा भैया, बच्चे हैं ना छोटे अभी, थोड़ी सी इनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। इनकी पढ़ाई चल रही है, फिर हम ऑपरेशन करवा लेंगे तो फिर इनका स्कूल छूट जाएगा, दिक्कत होगी ना। इनको देखने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी सी समस्या है।
कुछ गधे महामूर्ख बाबा खोखले नारे लगा रहे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब रोटी बेटी संबंध नहीं तो कैसा हिंदू, कैसे हिंदू भाई भाई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमसे बताओ, कोई दिक्कत है, कोई और मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो भी हम भागने वाले नहीं हैं मेरी बहन। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। बस इतना साहस हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है भैया। हम आपको हर संभव मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम, जय मूल्यवासी। आप लोगों का इतना सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा साहस लाता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया जी, आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक हिंदू घोर जातिवादी हैं, केवल जबान हिलाता है। असल में हिंदुओं में कभी भी भाईचारा और एकता स्थापित हो ही नहीं सकती जब तक कि इन परस्पर हर जाति में आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं होता। ये इतना जल्दी संभव भी नहीं है भैया। हम आपके सच में भाई हैं, हमें कभी गैर समझने की भूल मत करना। ओके? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मैं किसी को नहीं गलत समझती, मैं सबको अपना भाई मानती हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं अपना सगा ही भाई की तरह सबको मानती हूँ। जिसको भाई बोलती हूँ उसको दिल से ही मानती हूँ। आप मेरे लाइफ में जुड़ते हैं ना, देखते भी हैं, मेरे शब्द कभी गलत नहीं होते हैं। और मैं सुनना भी नहीं पसंद करती हूँ कि मैं जिसको भाई मानूँ वो कभी गलत शब्द यूज करे, तो अच्छा नहीं लगता। जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। हिंदू भाईचारा, हिंदू एकता जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादियों का राजनैतिक षड्यंत्र साजिश है। साजिश कोई भी कर सकता है, जब अपने समाज में एकता नहीं है ना तो साजिश कर ही सकता है भैया। अगर अपना समाज जग जाए ना, किसी की साजिश किसी के षड्यंत्र से कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ अपना समाज जागृत हो जाए बस। जब अपने ही समाज उलझा रहेगा तो कोई साजिश तो करेगा ही सामने वाला, इसमें दो राह नहीं है। जब अपने बिखर जाते हैं ना तो सामने वाले और तोड़ते हैं, पता है ना आपको। कोई भी हुआ, जब हमारे समझदार रहेंगे ना, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हम तो एक परिवार के सदस्य हैं और वो आप सभी मिल कर एक परिवार बना हमारी बहन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। बस भैया, थैंक यू सो मच। नहीं भैया, खाना पीना कुछ नहीं हुआ अभी। अभी खाना पीना नहीं हुआ भैया। अभी आटा लगा के रख के आई हूँ। अब बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ।
जीजा जी कहाँ हैं? ड्यूटी गए हैं भैया, उनकी नाइट ड्यूटी है, 7 बजे चले गए हैं ड्यूटी। जब वो चले जाते हैं तो सारा काम हमारे ऊपर आ जाता है ना, बच्चों का भी। जीजा जी क्या करते हैं बताओ? जीजा जी भैया हॉस्पिटल में सुपरवाइजरी का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का एक तरीके से समझो, जहाँ ब्लड फिल्टर होते हैं ना, ब्लड जहाँ फिल्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं ना, वहाँ पे रहते हैं वो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, समझ रहे हैं, हाँ भैया। अगर भारत देश में विभिन्न धर्मों और जातियों में जो थोड़ा बहुत भाईचारा है भी, तो वह केवल संविधान की बदौलत ही, अन्यथा ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के हर ग्रंथ शास्त्र में जातिवाद, मनवाद, भेदभाव, छुआछूत कूट कूट कर भरा है। बिल्कुल राइट, ये तो सही है। खाना कहाँ बन गया सोनू भैया? हस्बैंड के लिए बनाई थी, सब्जी बनी है, रोटी बनानी है सिर्फ। बच्चों को बना के दिया, बच्चे खा लिए, हस्बैंड को दिया, वो लेके गए। फिर आटा थोड़ा सा कम लगाया था ना, फ्रिज में था सुबह का, तो उसी को बना दिया। फिर अपने के लिए मैंने आटा लगा के अभी रखा है, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी अपने लिए। अभी पानी भर रही थी, मैं बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, घर पे आ गए, रूम पे अपने? सोनू भैया रूम पे आ गए? क्या बनाओगे खाने में? हाँ, क्या बना रहे हो? देखो जी बहन जी, हम कहाँ से हैं ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने रखता है कि हम किस परिवार से हैं, और हमारे परिवार के हर भाई बहन किस स्थिति में है, और क्या जिंदगी कट रही है। ऐसी तो अपना परिवार है बहन जी। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगर एक दूसरे के दर्द और एक दूसरे के भावनाओं को जिसके अंदर समझने की शक्ति है, प्रेरणा है ना भैया, उससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। अब डेली इतना टाइम? अच्छा, अब रोज इतने टाइम आ जाओगे? सोनू भाई बहन को पिज्जा पार्सल कर देना मेरी तरफ से। नहीं रवि भैया,
मैं नहीं खाती हूँ पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन डोसा मोमोज, कुछ भी नहीं खाती। चाइनीज़ खाना मैं नहीं पसंद करती, बिल्कुल भी नहीं। ना चिकन मटन दही घी अंडा मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाती। सिर्फ दाल चावल रोटी खाती हूँ, वो भी बाहरी नहीं, अपने घर का बनाया। होटल का भी खाना नहीं खाती। मैं थोड़ा सा खाती हूँ, अपने घर का खाती हूँ, अपने हाथ का या कोई भी बनाए घर में वो खाती हूँ, बाहरी नहीं खाती भैया, सच बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चिकन बना रहा हूँ, शांत रहो, मुझे पता है आप मुझको रिझाते हो। चिकन मटन जो चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती वही चीज़ बताते हो सोनू भैया। हमने खाना बना लिया है, हम ड्यूटी से 8 बजे छूटते हैं और फिर खाना बनाए हैं। अच्छा भैया, सुभाष भैया आप कहाँ रहते हो? सुभाष भैया बताना आप कहाँ रहते हो? सही बोल रहा हूँ, मसाला नहीं है, भूल गया, अब क्या होगा? कोई बात नहीं है भैया, मसाला नहीं है कोई बात नहीं, फ्राई करो वैसे ही खा लो, मसाला की जरूरत क्या पड़ेगी? बताओ, आप तो कच्चे भी खा सकते हो, मसाला नहीं है ऐसे सही रहेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। जय भीम जय बुद्धिस्ट बहन, अच्छी बात है आप बाहरी भोजन नहीं करती हैं। सच में भैया नहीं करती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे खाते हैं बट मैं नहीं खाती। और बाकी चिकन मटन तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको खाना होता है तो बाहर ही खा लेते हैं, मैं घर में नहीं बनने देती। बहन कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें याद जरूर करना, आपका भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर हम खड़े मिलेंगे जी। थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से थैंक यू सो मच। हम अभी अजमेर राजस्थान में हैं बहन जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया, कि वहाँ ड्यूटी करते हैं क्या आप? वहीं आपका मतलब आप वहीं के हैं? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, जय मूल निवासी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। सौरभ भाई हैं आप यूट्यूबर, जाटो चिकन। अच्छा भैया, जिला आरा बिहार से हैं। अच्छा भैया, थैंक यू भैया बताने के लिए, थैंक यू सो मच। भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी के धरती से हैं हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
थैंक यू भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा भैया, हम भोजपुरी एक्ट्रेस एंड सिंगर पवन सिंह के पड़ोसी गांव से हैं, जिला आरा, बिहार से। अच्छा भैया, थैंक यू भैया। बाय 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 रविकांत भैया जी, बाय, थैंक यू सो मच। हम लोग 4 बहन और 4 भाई हैं। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच भैया। एकता होनी चाहिए। हमारे तो कोई बहन नहीं है भैया, हमारे तो कोई बहन नहीं है, हमारे खानदान में कोई लड़की नहीं है, हम अकेले हैं। अब हमारी भतीजी हुई है एक हमारे खानदान में, बाकी हमारे पूरे खानदान में हम अकेले थे लड़कियों में। बहन हमारे घर आना जरूर, माँ हैं, पिताजी नहीं हैं। जरूर भैया, सौभाग्य ऐसा रहा कभी तो आएंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। हमारे तो मम्मी नहीं है भैया। एक भाई सिकंदराबाद में, एक भाई बम्बई में है। अच्छा भैया, आपके पापा जी नहीं है, हमारी मम्मी जी नहीं है। हमारी मम्मी को 14 नवंबर को 1 साल हो जाएगा हमारा साथ छोड़े। और हम अजमेर राजस्थान में रहते हैं। अच्छा भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे पिताजी 4 जून 2019 को उनका देहांत हो गया था बहन जी।
अच्छा भैया, क्यों, ऐसा क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या भैया? पापा जी को कोई दिक्कत थी क्या भैया? मसाला भेज दो। अच्छा, कौन सा मसाला भेजूं? चिकन, मटन? अब सारा घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अच्छा भैया, क्यों, आप घर में सबसे बड़े हो क्या? सुभाष भैया, घर में आप सबसे बड़े हो? कौन सा मसाला भेजूं सोनू भैया, बताओ। कौन सा मसाला भेजूं, बताओ। मैं तो सोच रही हूँ तेल में फ्राई करके आज ऐसे काम चला लो। हम भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं, इसीलिए भैया, तभी तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप सबसे बड़े हैं ना, इसलिए। पैर तो नहीं, हटा उठा, एक साइड कर लो, कपड़े प्रेस प्रेस लग जाएगा। फिर चावल कैसे खाऊंगा? अच्छा, चावल कैसे खाओगे? बहुत टेंशन में हमारा जिंदगी कट रहा, हमने अपना शादी भी नहीं किया। क्यों भैया, ऐसा क्यों? अपना परिवार आपको बचाना चाहिए। शादी क्यों नहीं किए भाई आप? जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। शादी करना चाहिए ना भैया आपको। शादी ऐसे करो, बिना दान दहेज के करो। कोई गरीब घर की बेटी हो, उसको लाओ जो आपकी इज्जत कर सके, आपकी समस्या को समझ सके, आपका साथ दे सके। आज के टाइम में ना ज़्यादा बड़े घर की बहन बेटियां जो आती हैं ना, अपने एटीट्यूड में रह जाती हैं। बल्कि एक गरीब की बेटी लाओगे ना, वो इज्जत करेगी। भाई बहन को देखने में अपना उम्र निकाल दिया है बहन जी। ऐसी बात नहीं है भैया। कितनी एज हो गई है आपकी? सुभाष भैया, आपकी कितनी एज हो गई है? दूसरों का टेंशन देखोगे तो खुद का टेंशन कम हो जाएगा। हर किसी को टेंशन है। 35 वर्ष कोई बात नहीं है भैया, 35 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं है। 35 वर्ष जो जॉब करते हैं ना, 35 के 40 वर्ष के शादी करते हैं। अभी भी आपको टाइम है। जो अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, 35 के 40 साल लग जाते हैं।
अच्छे से कहीं देख के अपनी शादी करिए और समझ कर साथ में रह के सबको देखिए। अभी कुछ नहीं हारे हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल भैया, सोनू भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। खाना बना लो हमारी बहना। खाना भैया बनाएंगे, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद में बनाऊंगी खाना। खाना सब्जी है भैया, बस दो रोटी बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है ना, इसलिए। नहीं दवाई खानी होती तो सो भी जाती मैं। तीन बहनों का शादी हो गया। अच्छा भैया, अभी एक सिस्टर भी बाकी हैं शादी करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। जय भीम भैया, वीर भैया जी, जय भीम। युद्ध हुआ कि नहीं भैया? युद्ध अभी खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बहन की शादी करना है सन 2026 में। अच्छा भैया। हाँ जी, अच्छा। युद्ध खत्म हुआ वीर भैया जी? मैं लाइव गया नहीं। क्यों? क्यों नहीं गए? अब तक कहाँ थे आप? अब तक कहाँ थे भैया? पाजी मसाला भिजवा दो। सोनू भैया क्या कह रहे हैं भैया? सुनो, सोनू भैया क्या कह रहे हैं? इधर उधर। इधर उधर कहाँ थे आप? बहन बुल्लू दे दीजिए, थोड़ी देर सपोर्ट कर दूं। ठीक है भैया, दे रही हूँ। कहाँ थे भैया बताओ? सोनू कोयरी पाजी, हाँ जी। सोनू भैया मसाला मांग रहे हैं चिकन बनाने के लिए। गड़बड़ हो गया मसाला के बिना। हाँ जी, कोई बात नहीं है भैया, पानी में उबालो, उसके बाद फिर चावल के साथ फटाफट गरमे गरम। मसाला की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टर ने लाइव क्लोज कर दिया। क्यों भैया, आज बहुत जल्दी क्यों? दीदी इतनी जल्दी लाइव क्यों क्लोज कर दी? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे मिला ही नहीं लाइव, पता नहीं। अच्छा भैया,
जय भीम जय भीम जय भीम। क्यों पता नहीं वीर भैया जी, मुझे लग रहा ना आज युद्ध ज्यादा काफी हो गया क्या? बताओ भैया, वीर भैया जी बताओ, कहीं युद्ध ज्यादा काफी तो नहीं हो गया आज? मैगी मसाला डाल दिया हूँ। अच्छा मैं मैगी मसाला डाल दिया। अच्छा कोई बात नहीं है। सोनू नाम कुछ सुना हुआ लगता है बहन जी। हाँ भैया, सोनू भैया तो हमेशा आते हैं लाइव में हमारे। इतना तो सिस्टर से रोज होता है। अच्छा भैया, हम तो सोचे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया कि मैं नहीं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ताकि दीदी परेशान होके क्लोज कर दे। मैं ही हूँ सोनू, हमारे सोनू भैया बोल रहे हैं, मैं ही हूँ सोनू। आपकी तबीयत कैसी है? दवाई खाई हूँ भैया, अभी एक खानी है दवाई, जब सोने जाऊंगी तब खाऊंगी। उसको खाने पर ना नींद इतनी आती है ना मुझे, मैं परेशान हो जाती हूँ। जब मैं सोने जाऊंगी तब खाऊंगी उसकी। अभी तो बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ भैया, काम बहुत हो जाते हैं, क्या करूँ? वीर भैया जी काम बहुत हो जाते हैं, अकेले परेशान हो जाती हूँ। जब लाइव पे बैठ जाती हूँ ना मेरे काम सारे छूट जाते हैं। बच्चों को भी टाइम देना पड़ता, बच्चे छोटे हैं। कल दोबारा कोलैबोरेशन करते हैं। अच्छा भैया, अभी नहीं कुछ बता पाऊंगी भैया, क्योंकि अगर मुझे दवाई लेने नहीं जाना रहेगा तो कर लूंगी, अगर मुझे जाना पड़ गया तो फिर असंभव है। आ जाओ बहन जी, खाना खाने बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच भैया, खाना खा लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया जी पूछने के लिए। हम अभी खा लेंगे भैया। अगर फ्री हुई तो हाँ भैया, वही तो कह रही हूँ ना मैं, कल अगर मुझे कल जाना नहीं पड़ा दोबारा ना, हस्बैंड को कल टाइम रहेगा तो जाएंगे हॉस्पिटल। अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल उनको कहीं जाना है। अगर वहाँ नहीं जाना होगा ना तो हॉस्पिटल जाएंगे। अगर उनको जाना हो गया तो फिर हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, तब हम घर पे रहेंगे, तब कर लेंगे। हाँ जी हाँ भैया, थैंक यू सो मच। आप लोग कितना केयर करते हो हमारी। थैंक यू सुभाष भैया, खाना खा लीजिए आप आराम से पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया।
थैंक यू भैया। मैं तभी नहीं गया, जाता तो युद्ध होता। अच्छा, युद्ध क्यों होगा भैया? इसीलिए आप नहीं गए, तभी तो दीदी परेशान हो के क्लोज कर दी। वो हमेशा बोलती हैं वीर जी कहाँ चले गए, आ जाओ। जब वीर जी नहीं दिखते हैं तो दीदी को आ जाता है गुस्सा, और फिर दीदी जो गुस्सा आता है तो लाइव हो जाती है एंड। युद्ध नहीं, अच्छा। हाँ। सोनू भैया क्यों हंस रहे हो, पहले बताओ। आपका चिकन उकन कंप्लीट हुआ कि नहीं? झंडी लेकर के, अच्छा। पाजी संजय भैया के लाइव में जाओ। वीर भैया बोल रहे हैं झंडी लेकर, सब लोग हंस रहे हैं, तुम्हें भी देख कर हंस दिया। अच्छा, सोनू भाई हमें पहचान रहे हैं जी। सोनू भैया पहचान रहे हो? सोनू भैया, सुभाष भैया बोल रहे हैं आप पहचान रहे हो। लाल झंडी लेकर जाऊं? लाल झंडी लेकर जाओगे ना भैया? फिर भैया बौखला जाएंगे संजय भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी एंड वीर जी एंड सोनू भैया को थैंक यू सो मच मेरे भैया। रवि भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो आप? खाना पीना हुआ भैया आपका? रवि पाजी जय भीम नमो बुद्धाय, वीर भैया जी बोल रहे हैं। खाना पीना हुआ भैया? रवि भैया बताइए। ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भैया। हमारे आईडी से पहचान रहे होंगे। अच्छा भैया, जय भीम रवि भैया जी। सोनू भैया बोल रहे हैं हमारे नाम से नहीं। अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। सोनू भैया बोल रहे हैं हाँ जी। सोनू भैया पहचान रहे हैं। नाम आज मालूम चला है। अच्छा, नाम आज मालूम चला है। वीर जी क्या हुआ, साधना दीदी की लाइफ ऑफ क्यों हो गया? यही चीज तो मैं भी पूछ रही हूँ भैया। कहीं युद्ध ज्यादा तो नहीं हो गया रवि भैया जी?
थैंक यू सोनू भैया। क्यों हंस रहे हो? हमें रवि भाई जी पहचान रहे हैं बहन जी। अच्छा भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। सुभाष भैया थैंक यू। रवि भैया युद्ध करके आए हैं पाजी। अच्छा युद्ध काहे हुआ भैया? दीदी ने लाइव क्लोज कर दी। क्यों कर दिया भैया दीदी ने लाइव क्लोज, पहले ये बताओ। दीदी ने लाइव क्लोज क्यों कर दी? पता नहीं रवि पाजी, मैंने आ गया था। यूट्यूब जाटो भाई, आपकी आईडी पहचानी सी लग रही है बट नाम मालूम नहीं है। ओके। रवि का मतलब होता है आग का गोला सूरज। वीर जी। रवि भैया, इनका भैया का नाम है सुभाष शायद। भैया भी हंस रहे हैं, रवि भैया भी। अच्छा, कहीं दीदी के लाइव में आग की लपट तो नहीं गई है भैया? कहीं इससे तो दीदी ने लाइव क्लोज नहीं कर दिया? बताओ। लग तो ऐसे रहा है। रवि का पर्यायवाची। अच्छा, बता रहे हैं भैया जी। अच्छा। पर्यायवाची बता रहे हैं। इतनी तो रोज होती है रवि पाजी और मेरे और सिस्टर सर। अच्छा। आज लड़े हैं कल फिर मान जाएंगे। अच्छा, शाम को लड़ाई सुबह एक, सुबह लड़ाई शाम को एक। लड़ाई नाम की होती है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, सविता, भानु, दिनेश और अंशुमाली। अच्छा, रवि की सूर्य पर्यायवाची। पर्यायवाची। चलो सिस्टर मैं चलता हूँ। ओके भैया थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा भैया। सुबह 5 से जग रहा हूँ। अच्छा भैया, सो जाइए, रेस्ट जरूरी है। अनुराधा ब्लॉक 91 भीम की दीवानी को आप जानते हैं रवि भाई। पर्यायवाची होती है दीदी जी। हाँ भैया। रवि भैया सही बोल रहे हैं आप।
सुबह 5 से जग रहा हूँ। रवि भैया बोल रहे हैं नहीं जानते हैं। धम्मरात्रि सिस्टर, धम्मरात्रि रवि पाजी, धम्मरात्रि वीर भैया जी, गुड नाइट, सो जाइए। कहाँ वीर जी, अभी नहीं। धम्मरात्रि सोनू कोयरी पाजी, अभी वो मसाला ढूंढ रहे हैं भैया। दीदी आपने कहा कि नहीं, क्या चीज भैया बताओ। रवि भैया बताइए। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। रवि भैया बताइए क्या चीज। वीर जी को जाने के लिए जाने दीजिए भैया। वीर भैया जी सुबह 5 बजे उठे हैं, सो लेने दीजिए। उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हाथ में चोट लगी थी ना, इस चीज़ को समझ रही हूँ मैंने भी लाइव चालू करूँ। करो भैया, सोनू भैया लाइव चालू करो। आप रोको, आप वीर जी को वीर भैया को रोको। वीर भैया जी कहाँ चले गए आप, रुक जाओ 10 मिनट। ऐसी बात नहीं है, वीर भैया जी भी गए नहीं होंगे तो आ जाएंगे जरूर। रुको वीर जी दीदी बोलती है ना भैया, रवि भैया दीदी बोलती हैं। रुको वीर जी कहाँ जा रहे हो, अभी तो मैंने बोला नहीं जाने को। वीर भैया जी अपना घूमते रहते हैं, बोलते हैं मैं लाइव में ही हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। करो भैया, सोनो भैया आप भी करो, अपनी लाइव चालू कर लो। हम भी यहीं रहते हैं। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो, सुनते नहीं हो। बहन जी कोई भी बात हमसे छुपाना नहीं, हमसे बताना जरूर, अपना सगा भाई समझ के। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे सगे ही भाई हो, सबको अपना ही भाई मानती हूँ। बात कर लाओ, नहीं तो कल से हमको लाइव में नहीं देखोगे रवि भैया भी रवि भैया भी कॉमेडी कर लेते हैं, दीदी की एक्टिंग की पूरी। मैं हूँ, हाँ आप हो, आप हो सोनू भैया थैंक यू भैया, थैंक यू सभी लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ गए वीर भैया जी, रुको अभी रुको। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम भैया, थैंक यू सो मच। सुभाष भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी बहन जी, थैंक यू भैया, थैंक यू, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना भैया जी। कल से हम लाइव में नहीं आएंगे किसी के लाइव में। क्यों भैया, रवि भैया क्यों बताओ। गुड नाइट ऑल फ्रेंड, थैंक यू भैया, थैंक यू। रवि भैया ऐसा क्यों बताओ ना, कुछ गलती हो गई क्या हमसे। भैया बताओ, प्लीज बताओ भैया प्लीज, ऐसा क्यों।
बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू भैया, सेम टू यू। शुभ रात्रि, धम रात्रि। थैंक यू भैया, आपको भी शुभ रात्रि, धम रात्रि। रवि भैया बताओ ना प्लीज, आप ऐसा क्यों बोले हो? नहीं दीदी जी, आप क्या वो कोई गलती नहीं हुई है, फिर क्यों भैया ऐसे बोले हो, बताओ ना। बाय बहन जी, बाय बाय सुभाष भैया जी, बाय बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। रवि भैया बताओ प्लीज, ऐसी क्या बात है? आप ऐसा काहे बोले हो? कोई प्रॉब्लम? बस यूं ही दीदी। नहीं भैया, रीजन बताओ क्यों, ऐसे तो नहीं आप बोलेंगे। रीजन बताओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, रीजन बता दो ना आने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी जी, फिर ऐसा क्यों बोले हो भैया? सच नहीं बताओगे तो सच में मैं बहुत परेशान रहूंगी। भैया ऐसा काहे बोल के गए, मैं रात भर सोचती रह जाऊंगी। कहीं जाना है या कोई काम है, ऐसी क्यों, ऐसा क्यों बोले हो भैया? या हमसे कुछ गलती हो गई है? सॉरी चाहेंगे आपसे अगर कोई गलती हुई होगी तो, पर बता दो क्यों नहीं जाएंगे लाइव में किसी के। अच्छा भैया, इसको भी बंद करने का मन हो रहा है या क्यों भैया? ऐसा क्यों भैया? किसी ने कुछ कहा है आपको? इसीलिए बोल दिया है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप सभी बहनों की फीलिंग को समझते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, फिर एक बैग ऐसा क्यों? नहीं दीदी, हमको कौन कहेगा। सच में भैया अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे बोल दिए, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप जैसे भाइयों से हम लोगों को कितनी उम्मीद होती है, कितना हौसला होता है। आप जैसे भाई 100 में कहीं एक लोग होते हो आप लोग, और बाकी तो सब आते हैं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। आप लोग नहीं आओगे तो हम बहनों का ख्याल कौन करेगा भैया? नहीं दीदी, मैं आप सबको भुलाऊंगा नहीं कभी भी। थैंक यू सो मच भैया, बट हम लोगों का ख्याल कौन करेगा बताओ?
कभी भी काम पड़े याद करना दीदी आप। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हम जिसको मानते हैं ना अपना भाई, दिल से मानते हैं। इसीलिए ना थोड़ी सी टेंशन हो गई, आप ऐसे बोल दिए। मैं जरूर हेल्प करूंगा दीदी जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप लोगों से बहुत उम्मीद है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है, तभी तो बोल रही हूँ। आप लोग नहीं करेंगे कौन करेगा। आपका घर कहाँ है मुझे पता नहीं है। मेरा घर आजमगढ़ यूपी में है भैया। रवि भैया मेरा घर आजमगढ़ यूपी में है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। घर कभी शादी ब्याह होता तब जाती हूँ, नहीं तो यहीं रहती हूँ। भारती भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। कैसे हो भारती भाई, आपका स्वास्थ्य कैसा, पहले ये बताइए। आपका सर दर्द ठीक हुआ दीदी? भैया मैंने अब कुछ आराम है, दवाई खाई हूँ, अब आराम है भैया, इतनी टाइम कुछ है। जय भीम, नमो बुद्धाय, लव सर। भारती भैया आपको रवि भैया जी जय भीम बोल रहे हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम रवि भैया जी। आजमगढ़ में कहाँ है दीदी जी? भैया मेरा आजमगढ़ में ना कप्तानगंज मार्केट का नाम शायद सुने होंगे। कप्तानगंज मार्केट और महाराजगंज या अतरौलिया का नाम जरूर सुने होंगे, उसी के बीच में है मेरा घर। मेरे दोस्त का भी घर वही है आजमगढ़, अतरौलिया मान के चले, अतरौलिया मार्केट जो है ना उसी के आसपास में है मेरा। मैं अच्छा भैया, मेरा ठीक है दीदी, मैं भी दवा लाकर खा लिया और अब ठीक है। ओके भैया, भारती भैया थैंक यू सो मच। साधना दीदी का लाइव चल रहा है रवि भैया जी। अच्छा भैया बोल रहे थे क्लोज हो गई उनकी लाइव भारती भैया जी। अतरौलिया में ही मेरे दोस्त क्या मेरे भाई का भी घर है। अच्छा भैया, सच्ची? ठीक है भैया, मैं आपसे संपर्क करूंगी, कभी आइएगा तो आइएगा। गांव में जब रहूंगी तब, क्योंकि गांव में मैं बहुत कम रहती हूँ। आप दिल्ली कभी आइएगा तो बताइएगा। आप कभी दिल्ली में आइएगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। जी वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई से भी बढ़कर है दीदी। मैं मानती हूँ भैया, प्रेमी सब कुछ है, कहीं कोई ये नहीं है कि हमारा सगा ही हमारा सब कुछ होता है। समझो तो अपने सगे से बढ़ के होते हैं। एक मानवता होना चाहिए इंसान के अंदर। ऐसा नहीं है कि अपना सगा ही सगा सब कुछ होता है। मैं कल भी आ रहा हूँ दिल्ली में दीदी। ओके भैया आ जाओ, आपका स्वागत है। आप आके मुझे बता देना एक बार कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, नंबर भी दे दूंगी। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि दुनिया हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है जो उसकी हैसियत से बाहर होती है। बिल्कुल राइट बोल रहे हो भारती भाई, कल मैं इनका घर पता करके बताऊंगा दीदी जी। किसका घर भैया? अच्छा भैया का। ओके भैया थैंक यू, हमारे लाइन में आप बताइएगा, जरूर बताइएगा भैया रवि भैया। दीदी मैं दिल्ली आता रहता हूँ दीदी जी, हमेशा 2 से 3 मंथ में आता रहता।
ओके भैया, अब आना तो मुझसे ज़रूर बताना। अब चाहे जब आना है आप ज़रूर बताना कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हम भी आपके बहन ही हैं भैया। दीदी दिल्ली में आप कहाँ पर रहती हो? भैया मैं द्वारका सिटी में रहती हूँ, द्वारका, दिल्ली सोसाइटी है। भाई और बहन के प्यार में बस इतना अंतर है कि रुला कर जो मना ले वो भाई है, और रुला कर जो खुद रो पड़ी वो बहन है। बिल्कुल राइट भैया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतना प्यार देख के ना तो मेरे आंखों में सच में हमेशा आंसू ही रहते हैं। खुशी के आंसू होते हैं भैया, गम के नहीं। मैं सभी से खानदानी दुश्मनी रहता है दीदी। नहीं भैया, मेरी वाइफ की मौसी जी भी शायद रहती हैं। अच्छा भैया, तब तो अच्छी बात है। आप आइएगा जरूर, मुझसे संपर्क करिएगा, वही द्वारका में ही। अच्छा भैया। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप आइएगा तो जरूर एक बार मुझे बताइएगा। आपका स्वागत रहेगा। ये बहन आपकी बहन ही है, ये मत समझना कि आपकी सगी बहन नहीं है। मौसी याद है पर आपकी पत्नी की बहन याद ही नहीं आ रहा है आपको रवि भैया जी। लो भारती भाई। सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं, हम भाई बहन भी एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। लव भाई दीदी को बता रहा हूँ, लेकिन वह वाइफ की जो मौसी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से मैं किसी से ज्यादा पक्ष नहीं रखता हूँ। कोई बात नहीं है भैया, ये बहन तो है ना आप लोगों के लिए। इस बहन को कभी मत भूलिएगा। जरा भाई पर भी रहम कीजिए रवि भैया जी, हमारे भारतीय भाई बोल रहे हैं। जरूर दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। भूलना भी मत कभी। इंस्टाग्राम चलाती हैं दीदी आप? नहीं भैया, नहीं चलाती हूँ, ना तो फेसबुक ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं चलाती हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब चलाती हूँ। पत्नी की मौसी नहीं बोल रहा हूँ, पत्नी की बहन को मैं बोल रहा हूँ रवि भाई। अच्छा, भारती भाई बोल रहे हैं। क्यों भैया, वो सबसे पहले याद आती हैं सबको। आपकी अभी शादी नहीं हुई है ना, आपकी शादी हो जाएगी ना, आप भी बहुत याद करोगे। दीदी सिर्फ यूट्यूब चलाती हैं।
दीदी आप धन्यवाद मत बोला करो, आप हमसे बड़ी हैं दीदी। नहीं भैया, आपसे बड़ी कहाँ हूँ मैं आपसे छोटी हूँ रवि भैया जी, आपसे बड़ी नहीं हूँ। भाई छोटे होते हैं तो भी बहनों के लिए बड़े होते हैं, ये पता ना भैया। मैं भी कुछ नहीं चलते हैं दीदी, नहीं इंस्टा और ना ही फेसबुक और ना ही यूट्यूब। अच्छा भैया। नहीं दीदी बड़ी हो, कैसे बड़ी हूँ भैया बताओ। रवि भैया कैसे बड़ी हूँ बताओ। आपसे बड़ी नहीं हूँ भैया, मानो। दीदी आप हमसे बड़ी हो इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी भारती भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। जैसे सबको दोनों आँख खास होते हैं वैसे ही भाई बहन की यारी भी खास होती है। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट बोले हो भैया। लव तो हमें कोई लेना देना नहीं है मेरी वाइफ का उनके घर से। क्यों भैया, सगी मौसी हैं फिर ऐसा क्यों बताओ। हर भाई और बहन तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना मेरी चलती नहीं। बिल्कुल राइट मेरे भाई, बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हो। क्यों रवि भैया जी क्या हुआ। भारती भाई पूछ रहे हैं दीदी वैसे उम्र क्या होगी दीदी आपकी। भैया मेरी उम्र 38 साल मान के चलो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप रवि भैया जी। रवि भैया मेरी 37-38 साल एज है, इतनी है। सॉरी मैं लाइव पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं भैया, सॉरी किस बात की, पर्सनल बात अपने पास ही रहे तो अच्छा है। आपकी सोच अच्छी है। पर्सनल मैटर बस वहीं तक रहे तो अच्छा भैया, लाइव पे ना करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी 22 साल ही है दीदी जी। अरे भैया नहीं ऐसा काहे बोल रहे हो रवि भैया जी। दीदी को उम्र 32 वर्ष, ज्यादा नहीं होगा आपका एज। मेरा भैया, भारती भाई मेरा बोल रहे हो। साधना दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय, बड़ी दीदी स्वागत है आपका। स्वागत है दीदी, कैसी हो आप। सच में दीदी मेरी उम्र 22 साल है, क्या आपको ज्यादा लग रही है। नहीं भैया, बस डीपी जो लगी है इसी में आपको देखा है मैंने। रवि भैया की उम्र कम से कम 28 वर्ष हो रहा होगा। अच्छा। साधना दीदी का उम्र कम से कम 56 वर्ष होगा। अच्छा भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय मेरी दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। सुन लीजिए दीदी क्या बोल रहे हैं भाई लोग आपको। भारती भाई क्या बोल रहे हैं आपको, 56 वर्ष दीदी की उम्र होगी। 25/12 सन 2001 है। अच्छा, आपका सन 2001 है। कैसे हो सिस्टर। ठीक हूँ दीदी, इतनी टाइम तो ठीक हूँ, सुबह मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस टाइम तो कुछ आराम है। रियल है। अच्छा भैया।
डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सही नहीं हो सकता है। भारती भाई अभी भी सवाल उठा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सही नहीं हो सकता है। खाना खा लिया सिस्टर? नहीं दीदी, खाना नहीं खाई हूँ। इस 25 दिसंबर को 23 को हो जाएगा। अच्छा भैया, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट पर 2 साल ज़्यादा कर दिया है। आपके सर्टिफिकेट पे 2 साल ज़्यादा कर दिया, हमारे सर्टिफिकेट पे 4 साल कम कर दिया है। भारती भाई नमो बुद्धाय जय भीम साधना दीदी की तरफ से है। सही भैया, पहले के टाइम में क्या होता था ना, ऐसे ही होता था। हमारा सर्टिफिकेट में ना हमारा 4 साल कम कर दिया, हमारे छोटा भाई जो है ना उसका 4 साल ज़्यादा कर दिया है सर्टिफिकेट में। मेरा डेट ऑफ बर्थ सन 2005 का है, पर सर्टिफिकेट पर सन 2003 कर दिया है। अच्छा भैया, आपका डेट ऑफ बर्थ सन 2005 का। साधना दीदी क्या हुआ? आप कैसी हो साधना दीदी? बाय बाय दीदी, बाय बाय, गुड नाइट। आपका बना होगा डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे, लेकिन मेरा जो डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, फिक्स ही रहेगा, क्योंकि मेरा अधिक जानकारी ले फिर मेरे पापा से मिलो। हाँ भैया, होता है ना, बहुत बहुत लोगों का, ये मानती हूँ, बहुत लोगों का हो जाता है। आगे पीछे कर देते हैं ऐसे स्कूल में, जो शुरू में हो जाता है तो फिर वही चलता रहता है। बहुत लोगों का रियल जो होता है वही रहता है। थैंक यू साधना दीदी, थैंक यू सो मच। आपका खाना पीना हुआ दीदी? जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उससे मेरे पापा का जीवन बीमा लिखवा था, उसमें मैं नॉमिनी था। अच्छा भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। कंचन लता दीदी, साधना दीदी लाइव में आकर आपका वॉचिंग टाइम घटा रही हैं। मैं साधना दीदी को ब्लॉक करता हूँ अभी तुरंत। नहीं भैया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है भारती भाई मेरे। साधना दीदी हमारी बड़ी दीदी हैं। भारती भाई, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जा रही हूँ। नहीं दीदी, प्लीज बताओ ना। साधना दीदी रुको 5 मिनट। साधना दीदी 5 मिनट रुको, ब्लू लेकर लाइव में सिर्फ तमाशा देखूं मैं। अरे भाई, कितना दीदी को आप लोग रिझाते हो। साधना दीदी बताओ ना, आज लाइव आप इतनी जल्दी क्लोज क्यों कर दी? क्यों साधना दीदी? साधना दीदी बोलो, आप लाइव इतनी जल्दी क्लोज क्यों कर दी? सॉरी साधना दीदी, मैं आपके लाइव में आज नहीं जुड़ पाया था इसलिए। साधना दीदी प्लीज बोलिए ना, क्योंकि आज मेरा हालत खराब करके रखा है कॉलेज वालों। क्यों भैया, क्या हुआ? लव को सबके बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। मैं भी कुछ देर बाद लाइव से चला जाऊंगा। साधना दीदी सच में चली गई? नहीं रवि भैया, मैं सिर्फ अपने बारे में बोल रहा हूँ। भारती भाई बोल रहे हैं।
आज मेरी आँखों से आँखों अपने आप आ रहे हैं, ज़रूरत नहीं निकालने। दीदी क्या हुआ? साधना दीदी प्लीज़ बताओ ना, आज आपने लाइव क्यों जल्दी क्लोज कर दिया दीदी? साधना दीदी बताओ ना। और ये भी बात सही है कि सभी को डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स पर सही नहीं रहता है। सही बात है भैया, भारती भाई सही है। मेरे भी बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था भैया, यहाँ पे मैंने भी उसका 2 साल कम करवा दिया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फॉर्म भरा तब जाके एडमिशन हुआ। मेरा क्लासमेट को आधा से ज्यादा लोग का गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रवि भैया, आप मुझे ऐसा मत बोलिए। भाई भाई कुछ ऐसी बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं? रवि भैया हमारी सब कुछ समझते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ उल्टा सीधा हो जाता तो जो LIC बीमा हुआ था उसका पैसा हमें कभी नहीं मिलता भी ना। सही बात है भैया, आपका रियल है, मैं मानती हूँ भैया, आपका रियल है, वो सही है। बट मेरा भी सही नहीं डेट ऑफ बर्थ है भैया, कभी कभी हो जाता है भैया, पर सबका नहीं होता है। जिसके पेरेंट्स शुरू शुरू में केयर कर लिए ना उसका तो सही हो जाता है। जिसके पेरेंट्स शुरू में लापरवाही कर दिए ना उसका फिर उसी पे रह जाता है, फिर आगे वही चलता रहता है। यदि मेरा बात आपको बुरा लग गया तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। भारती भाई बोल रहे हैं। आप सभी का खाना हुआ भैया? रवि भैया, भारती भैया, बताइए आप लोगों का खाना हुआ?
किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालात जानने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि गलतफ़हमी से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। आपकी बात तो सही भैया, गलतफ़हमी से हो जाते हैं। हम किसी की नज़र में अच्छे हैं तो किसी की नज़र में बुरे हैं, पर हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में हम वैसे हैं। जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। चेहरा साफ मन से दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली, मुंह पर आग, पीठ पीछे साफ, बस यही आजकल के लोगों का रिवाज है। भैया बोल रहे हैं वो। रवि भैया जी, क्या हुआ? आपका खाना हुआ कि नहीं भैया? अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भैया, आप भी रेस्ट करिए, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से खाते रहना आप भी। हो गया दीदी जी। अच्छा भैया, खाना हो गया। जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो बहन? लाइक कर दी हूँ बहन। सरला दीदी जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच, स्वागत आपका दीदी। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए प्लीज। क्या प्लीज भाई, भारती भाई। मैं तो अब ठीक हूँ दीदी, आपको ठीक होना है। थैंक यू सो मच भाई, मैं भी ठीक हूँ भारती भाई, मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दीदी आपने खाया कि नहीं? खाना नहीं भैया, मैंने खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया भाई, सच्ची अभी खाना नहीं खाई हूँ भैया मैं। अब खाने का मन भी नहीं है। मैं भी ठीक हूँ, सर्दी जुकाम लगा है, बुखार है, थोड़ी सी तबीयत खराब है दीदी। सबका ऐसा ही चल रहा है दीदी, मौसम को ना चेंज हो रहा है ना एक बैग, इसलिए। क्यों दीदी? नहीं खाने का मन हो रहा भाई, सच्ची बता रही हूँ। अब आप किसी बात को चिंता लेना कम कर दो, सभी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब टेंशन नहीं लेंगे भाई, आप लोग हो ना। हमारी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी ना, आप लोग पूरा कर रहे हो ना, आप टेंशन नहीं है। आप जैसे हमारे भाई आप लोग हो गए हो ना, हमें टेंशन नहीं है। उस चीज को धीरे धीरे खत्म करेंगे, एक बैग तो नहीं होगी भैया ना। आप मेरे बातों पर ध्यान ही नहीं देती हो दीदी। नहीं भैया, ध्यान देती हूँ। खाना क्यों नहीं खाई हो दीदी? बस दीदी वैसे मन नहीं हो रहा दीदी, किस बात की टेंशन? रवि भैया बात कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि हमारा भी एक हमसे छोटा भाई था जो बहुत प्यार करता था, और आप लोगों की तरह वो भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, हद से ज़्यादा। जो हमारे पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं थे पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करके उस चीज़ को आगे ले गए। जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट उनको जॉब भी मिल गई। 1 महीने मात्र जॉब किए थे। उसके बाद क्या पता चला हम लोगों को, वो उनको शायद पता था, हम लोगों को नहीं पता था, किसी से बताए नहीं थे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद में, और 9 अक्टूबर की उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी डेथ के बाद मेरी मम्मी की भी 14 नवंबर को डेथ हो गई। इसी सब चीज़ों का भैया, वो माइंड से चीज़ें नहीं जाती हैं रवि भैया, वो नहीं जाती हैं। मेरे भाई का एक सपना था कि जिस दिन मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, दीदी तुम देखना तुम लोगों के लिए क्या करूंगा, ऐसे वैसे। वो चीज़ें नहीं भूलती हैं भैया, याद आती हैं।
मुझसे जितना बनेगा उतना मैं करूँगा दीदी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। इसी सब सोच के बातें तो मेरी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं लाइव या यूट्यूब पे थोड़ा-सा अपना टाइम ऐसे आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ा-सा, बाकी जब अकेले होती है तो माइंड में वही चीज़ें आती है। निकलती नहीं भाई, मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ, मेरे माइंड से वो चीज़ें नहीं जाती है। कल्लू कुमार, जय भीम। स्वागत है भैया आपका हमारे लाइव में। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ पर विश्वास दिलाता हूँ दीदी कि आपको हमेशा आपके साथ रहूँगा दीदी। थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू। आप ही लोग हो हमारे साथ, और कौन है? ओ शिट दीदी, दीदी होता ही है ऐसा। बिल्कुल भैया होता ही है। कैसे कितना भी कोशिश कर लो भाई, कैसे वो चीज़ माइंड से नहीं जाती है। सोते बैठते खाते पीते वो चीज़ें याद ही आती है। एक लड़ना, एक झगड़ना, एक बातें, जैसे आप लोग बातें करते हो ना लाइव में, लड़ना झगड़ना सेम ऐसे चलता है। जब कभी कभी मैं शारदा दीदी के लाइव में जाती, आप लोग लड़ते हो, बातें बोलते हो, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं बाहर आ जाती हूँ लाइव से। मुझे वो चीज़ें एकदम याद आ जाती है। एक बैग नहीं जाती भैया, माइंड से नहीं जाता है। आपके लाइव में आने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ दीदी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूँगी खुश रहने की। सही बात है दीदी। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। मैं इसलिए ज़्यादा समय आपके साथ बिताता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं देख रही हूँ आप जब से मेरे मेरे से जुड़े हैं, आप मेरे लाइफ में हमेशा होते हैं। मैं चाहे सो जाऊँ, चाहे ना बोलूँ, फिर भी आप लाइव में जुड़े रहते हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ भारती भाई, थैंक यू। जय भीम सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जानता हूँ दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसे जानता हूँ क्या बीतती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें भैया ना सच्ची बहुत हर्ट करती है। मैं तब से ज़्यादा परेशान रहती हूँ। सिस्टर टेंशन मत करिए, देख लीजिए सभी भाई बहन साथ देते हैं। बिल्कुल दीदी, सरला दीदी, थैंक यू सो मच। आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं दीदी। राजेश भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। खाना पीना हुआ आपका? मैं चाहता हूँ कि अंधकार की दुनिया में धीरे धीरे एक अलग दुनिया में लाने की कोशिश करता रहता हूँ कि दीदी कैसे खुश रहेंगी। थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू। आपकी जितनी भी ना तारीफ करूँ कम है। आप जैसे भाई बहुत कम मिलते हैं। जय भीम भैया, जय भीम, थैंक यू सो मच। सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ी समय बाद सब ठीक होने लगेगा दीदी जी। सही बात कह रहे हैं रवि भैया जी, सही बात कह रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज़ें होती है, समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन एक बैग कोई चीज़ नहीं हो पाती है। अब मैं थोड़ी ना भैया सबसे थोड़ी सी अलग हट के भी रहती हूँ, पता नहीं क्यों। बहुत लोगों के होते हैं ना, बहुत चीज़ें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना। एक्चुअली मैं नहीं भूल पाती हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है, मेरे माइंड में वो चलती रहती है, चलती रहती है। मेरी नींद भी नहीं आती है जब कोई टेंशन माइंड में होता है तो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अब जो हो गया वो हम लोग
कि वापस तो ला नहीं सकते। बिल्कुल भैया, कोई नहीं ला सकता। अगर इतने ही आसान होता तो फिर इतना मुश्किल क्यों लगता भैया? यही तो किसी के बस की बात नहीं है ना। जय भीम सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि आप मुझे अपना समझती हो दीदी तो नहीं मुझे तारीफ चाहिए और नहीं मुझे आपका धन्यवाद की ज़रूरत है। आपका हमें सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है दीदी। हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा भैया आपके साथ। भारती भाई हमेशा रहेगा। मालती गौतम दीदी जी, जय भीम सिस्टर, जय भीम। कैसी हो मालती दीदी आप? बाय बाय राजेश भैया, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। जय भीम सरला दीदी, सरला दीदी, जय भीम। राजेश भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो भैया जी? सरला दीदी बोल रही हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ दीदी की दुनिया में दुख का कारण है और कारण है तो इसका निवारण भी है। सही बात है भारती भाई, आपकी बात बिल्कुल राइट है। कैसे हो सिस्टर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालती दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? खाना पीना हुआ आपका कि नहीं? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम मालती दीदी। मालती दीदी भारती भाई आपको जय भीम बोल रहे हैं। आप कैसी हो मालती दीदी? भारती भाई जय भीम, मालती दीदी बोल रही हैं भैया। सरला दीदी जय भीम दीदी। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मालती दीदी बोल रही हैं भारती भैया जी आपसे। सिस्टर मेरी लाइफ में आया करो। आऊंगी दीदी, मालती दीदी आऊंगी। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था बीच में, मैं 1 डेढ़ महीने से बहुत परेशान थी, इसलिए ज़्यादा किसी के लाइव में नहीं आ जा पा रही हूँ। और मुझे ज़्यादा फ़ोन चलाना भी अलाउ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मैं आऊँगी आपकी लाइव में, ज़रूर आऊँगी दीदी। ऐसी बात नहीं है मालती दीदी, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी, 10 ही मिनट के लिए आऊँगी, लेकिन आऊँगी। मैं दुनिया के समझ तो नहीं सकता हूँ अच्छी तरह से, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि इस दुनिया में लोग किस प्रकार के हैं और क्या चाहते हैं। बहुत लोग ऐसा ही है। बिल्कुल राइट भारती भाई, बिल्कुल राइट, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ मालती दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं मालती दीदी मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ज़रूर आएंगे। आप ज़्यादा समय तक फ़ोन चलाना कम करने की आदत डालो दीदी। हाँ भैया, नहीं चलाऊंगी, अब मैं भी सोच रही हूँ। अब मैं भी ना बहुत कम ही चलाऊंगी, इसीलिए मैं फेस से लाइव नहीं आ रही हूँ ना। दीदी टेंशन मत करिए, हमारे घर में ऐसे ही है। हमारे 5 भाई थे, 5 में से कोई नहीं है बहन। हमारी मम्मी और चाची भी सारे लोग विधवा बैठी हैं। सबको दुख है दीदी, ये चीज़ तो है। इसीलिए ना कि एक दूसरे का देखो दुख ना तो सबके पास है थोड़ी, इसीलिए तसल्ली आती है। इंसान ना अगर एक आदमी के ऊपर ऐसा हो ना तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
एक दूसरे को दुख को ऐसे देख देख के ना साहस मिलता थोड़ा कि नहीं, सब परेशान है दुनिया में। इसी वजह से सब थोड़ा सा अपने गम भूल जाते हैं। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है सिस्टर। क्या हुआ है मालती दीदी आपको? जब मैं आपके लाइव में नहीं आता था तब मुझे इतना फिक्र नहीं करता था। हाँ भैया, आपको पता नहीं था ना तब। यही होता है ना, इंसान जब कोई भी जुड़ जाता है ना, एक लगाव होता है, अपनापन होता है। जब तक उसके दुख सुख ना आदमी सह नहीं पाता है, जहाँ अपनापन होता है। आपसे बहुत बार मैं सुना था कि भारती भाई मेरे लाइव में आना, तो मैं आपको इग्नोर करता था दीदी। क्यों भैया इग्नोर करते थे? इग्नोर क्यों करते थे भारती भाई, बताओ। मेरे छोटे छोटे भाई थे जब हमारे पापा हम सबको छोड़ के चले गए थे। अच्छा दीदी। क्योंकि मैं हमेशा से अच्छे इंसान की तलाश करता था। अच्छा भैया। तो आप अच्छे नहीं हो क्या भारती भाई? साधना दीदी बोल रही हैं। मैं इग्नोर इसलिए करता था दीदी कि मेरा पास समय उतना नहीं होता था। अच्छा भैया, मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ दीदी। क्यों भारती भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो? रवि भैया हंस रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसा क्यों? कौन बोला भाई, मुझे बताओ, मैं जान ले लूँ उसकी। साधना दीदी बोल रही हैं। साधना सिस्टर जय भीम। मालती दीदी बोल रही हैं। और मैं सोचता था कि मैं दीदी से कभी बात नहीं किया हूँ और ना ही उसकी भावनाओं को जाना हूँ। अच्छा भैया। मालती दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप इतने टाइम जग रही हो दीदी, कैसी हो आप? बच्चे कैसे हैं मालती दीदी जी? साधना दीदी बोल रही हैं। एक एक बीच में आपको लेकर मेरे अंदर गलतफहमी का भी आगमन हो गया था। अच्छा भैया। सिस्टर तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नींद नहीं आती है। साधना दीदी, मालती दीदी बता रही हैं। बहन मेरे बच्चे ठीक हैं, आप बताओ आपके बच्चे कैसे हैं? होता भैया, भारती भैया होता है।
गलतफहमी दूर हुई कि नहीं भारती भाई, पर मैं सोचा कि जाकर देखता हूँ कैसा विचार है दीदी का। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, कम से कम आप कोशिश तो किए। आज तो मैंने उनके लाइव में भी देखा था आपको भारती भाई, और ऐसा ही करके आपके चरण तक पहुंच गया हूँ। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोलो भारती भाई, मैंने आज तो उस सिस्टर के लाइव में भी देखा था आपको, जिसकी बात आप बोले थे कि जिन्होंने आपको बोली थी। आज गए थे ना आप उनके लाइव में? बताना भारती भाई। और ऐसा ही कर, मैं साधना दीदी से कैसा मिला वो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा भैया, हाँ दीदी गलती से चला गया था, मैंने आपको देखा था। पर देख लिए ना आज भाई, अच्छा किया आप पहुंच गए। मुझे भाई बोल रहे थे दीदी, मैं तुरंत वापस बिना कमेंट के चला आया था। अच्छा भैया अच्छा। सिस्टर अब मैं जाती हूँ आपकी लाइफ से, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कोई बात नहीं दीदी जाइए, अब मैं भी एंड ही करूँगी। भारती भाई बात कर रहे हैं तो मैं भी रुकी हूँ। मैं सोचा कि मैं आपके भाई कब से हो गया जरा बताना बोल के आना चाहिए था ना भैया भारती भाई गुड नाइट। मेरे सभी भाई बहनों को गुड नाइट। गुड नाइट सिस्टर्स। आप शायद देखी होंगी दीदी कि मैं एक भी कमेंट नहीं किया था। नहीं भाई, मैंने कमेंट नहीं चेक किया, मैंने उनके प्रोफाइल पे गई तब देखी कि आपका भी उसमें था नाम, इसलिए। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। दीदी अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट सरला दीदी, गुड नाइट। दीदी कहाँ गई आप? किसको पूछ रहे हैं रवि भैया? साधना दीदी चली गई शायद। सेम टू यू मालती दीदी। बाय बाय सरला दीदी, बाय बाय। साधना दीदी कहाँ गई आप? साधना दीदी चली गई शायद। रवि भैया बहुत बोल रही थी मुझे कि लाइव और सब्सक्राइब कर लो भाई। अच्छा मैं सोच रहा था अपने मन में कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हमें तो वीर जी के आएंगे थे दीदी की लाइव में। हाँ वीर भैया जी लाए थे आपको हमारी लाइव में, हमको पता है। दीदी आप सो जाओ। आप बिल्कुल भैया, हम सोएंगे ही। आप लोग भी सो जाइए, हम भी सो जाएंगे।
हमें पता है रवि भैया, आपको वीर भैया जी लाए थे। और वीर भैया जी से हमारी बात साधना दीदी की लाइव में हुई थी। साधना दीदी की लाइव से फिर वीर भैया जी हमारे लाइव में आए थे। वीर जी दीदी के बारे में हमसे बात करते रहेंगे थे। अच्छा भैया, हमारे बारे में रवि भैया, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तक सोना चाहिए, दिमाग के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। हाँ भैया भारती भाई, मैं आज ना सुबह से सोई थी, मेरी बीपी भी कुछ लो थी, मैं सुबह से आज सोई थी। हम अम्बेडकरवादी हैं, हर महफिल में अपनी बात रखते हैं, वक्त आने पर हम दुश्मन के कर पर भी हाथ रखते हैं, बदला तो हम आज भी ले सकते हैं, भीमा कोरेगांव का, मगर गौतम बुद्ध के खानदान से अपने ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू सो मच गंगा भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं भैया, स्वागत है आपका। आज बहुत दिनों के बाद हमारी लाइव में आए हैं गंगा भैया, कहाँ थे अब तक आप? मुझसे बात कब हुआ था दीदी? आपसे बात मेरी शायद भैया, मेरे हिसाब से आपकी बात मेरी उनके फूलमती कुमारी जो सिस्टर हैं उनके लाइव में, सबसे पहले मैं आपको उन्हीं के लाइव में देखी थी, फिर साधना दीदी के लाइव में आपको देखती थी। कि कंचन दिल आपको जानते हैं, लेकिन हैं आपको नहीं जानते थे। अच्छा भैया अच्छा, बीपी लो के कारण टेंशन ही होता है दीदी, मेरी बीपी बहुत लो रहती है भारती भाई, बीपी मेरी तो इसी से परेशान हो जाती हूँ, मैं दवाई भी खाती हूँ बीपी की दीदी जी, मैं चलाता ही अब दीदी। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आप भी सो जाओ, बाय 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 रवि भैया, गुड नाइट, थैंक यू सो मच भैया। क्या करूं, काम धाम में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा भैया, बड़े भैया जी कोई बात नहीं है, साधना जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय रवि भैया जी, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना भैया, बट भूलना नहीं हम लोगों को, 1 ही मिनट के लिए आना आना जरूर। गंगाराम भैया जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, कैसे हो भैया जी? हमारी साधना दीदी आ भी गई नाम लेते ही। गंगा भैया कहाँ जा रहे हो? रवि भाई, रवि भाई बोलिए, साधना दीदी आ गई हैं। आप सांस को जोर से लेकर छोड़ना, ऐसा कई बार करना दीदी। अच्छा भैया, ये आ गई मेरी दीदी जी, मिस यू दीदी। साधना दीदी आपको भैया याद कर रहे थे, बुला भी रहे थे रवि भैया। गंगाराम भैया जी, आप हमारी लाइव में तो आना ही छोड़ गए साधना दीदी, आप तो छुपा रुस्तम वाला बात कर रही हो लाइव मैं कहाँ गई थी भाई? साधना जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गंगाराम भैया बता रहे हैं। गंगाराम भैया दीदी अब ना सबके लाइव में देखती हूँ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे भी लाइव में पहले ज़्यादा आते थे भैया, अब नहीं आते हैं। साधना जी आपको भी सादर जय भीम, बड़े भैया जी बोल रहे हैं। साधना दीदी, लड़ाकू विमान कैसी है दीदी? भारती भाई क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय गंगाराम भैया जी, और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं? आज रात्रि में कितनी बार खाना खाई थी लड़ाकू विमान?
हैं कौन लड़ाकू विमान है भारती भाई? ठीक है दीदी जी, नहीं बोलेंगे। क्यों भैया? भूलेंगे? अच्छा, भूलना भी नहीं भाई, गलती से कभी। इस बहन को आप ही लोगों का सहारा है अब। लड़ाकू विमान ठीक है भारती भाई। साधना जी, गौतम बुद्ध बाबा साहब की कृपा से पूरी फैमिली ठीक है। आप सुनाओ, आप कैसे हैं? साधना दीदी बोलिए, गंगा भैया बोल रहे हैं। साधना दीदी, कल कोई लाइव में मुझे खोज रहा था दीदी। क्या नहीं बोलेंगे रवि भाई? बोलेंगे नहीं, भूलेंगे दीदी। वो गलती से मिस्टेक में टाइपिंग में हो गया था मिस्टेक। भैया शायद लिख रहे थे भूलेंगे। मैं भी ठीक हूँ गंगाराम भैया जी, साधना दीदी बोल रही हैं। लड़ाकू विमान को आज मैं साथ ही सुला दिया था भाई। मैंने सोचा था लाइव जल्दी स्टार्ट करोगी, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। काम हो जाते हैं दीदी ना, बच्चों के पीछे, घर में सारे काम। भारती भाई, तुम्हारी भांजी पुकार रही थी तुमको लाइव में। बच्चे भी लगाओ, बहुत अच्छे से रखते हैं दीदी। जिसको जानते हैं ना, बच्चे भी बहुत अच्छे से लगाव रखते हैं। तमन्ना में तमन्ना, तमन्ना एक और बाकी है। नोटों पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो, नोटों पर आना बाकी है। उठा लो नीला झंडा हाथों में यारो, अभी तो सत्ता की चाबी हाथों में आना बाकी है। क्या बात है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जीजा जी दीदी को हमेशा अपने कामों से चले जाते हैं और दीदी अकेले रहने में डरती थी, इसलिए मैं साधना दीदी को गिफ्ट के रूप में लड़ाकू विमान दे दिया। साधना दीदी हंस रही है वो। और जब से मैं लड़ाकू विमान गिफ्ट किया हूँ, तब से साधना दीदी बेखौफ रहा करती हैं। कौन सी लड़ाकू विमान भैया? एक तो दीदी के घर में कोई बंदरिया भी, राम प्यारी भी आती है, जो सब्जी उब्जी लेके भाग जाती है, दीदी परेशान हो जाती हैं। रवि भाई, तुमको सोना नहीं है, ये खो गया। अच्छा भारती, मुझे नहीं पता था। अब देख रही हो ना दीदी, अब कितने देर तक जग रही हैं। नहीं जगेंगे भाई, आप लोग भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। दीदी जी, आज जिसको बात करना है हमसे बात कर ले, वरना कल से आपको लाइव में नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मेरे भैया, ऐसा कभी मत करना। रवि भैया, ऐसा मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसा नहीं करना। आप एक ही मिनट के लिए आना, दर्शन जरूर देना। पहले बहुत जल्दी सो जाती थी। भारती भाई, मेरा फोन अब एक प्रेशर चार्ज है, मैं जा रही हूँ। क्यों रवि भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हो? कहाँ जा रहे हो तुम? साधना दीदी बोल रही हैं, अब मैं अब भी जा रहा हूँ दीदी। ठीक है भैया, आप सभी लोग जाइए, सभी लोग आराम से सो जाइए। मूड ऑफ है, सारी रात जगूंगा। क्यों भैया? क्यों भाई, ऐसा क्यों? कौन सा मंत्र जप रहे हो जो मूड ऑफ हो गया है? साधना दीदी बोल रही हैं, मालूम नहीं दीदी जी। साधना जी, गम के समुद्र में डूब मत जाना, मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ खड़ा है। साधना जी, इन मनवादियों से डर मत जाना। क्या बात है भाई,
थैंक यू सो मच गंगा भैया। आज अपना ख्याल रखना दीदी, और मैं आपके लिए हमेशा प्रकृति से कामना करूँगा दीदी। दीदी हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची। बिल्कुल नहीं डरूंगी गंगाराम भैया जी, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है भाई। बहुत अच्छा लिखा आपने गंगाराम भैया जी, दिल से धन्यवाद। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, क्यों डरेंगे दीदी, भैया जैसे हम लोगों के पास भाई हैं। क्या मालूम नहीं रवि भाई, दिमाग तो सही है ना। पता नहीं दीदी रवि भैया कहाँ गए, कहाँ गए रवि भैया, प्लीज एक बार आओ। रवि भैया प्लीज आप एक बार आइए ना। मैं साधना दीदी को लड़की विमान गिफ्ट लड़ने के लिए दिया हूँ, डरने के लिए नहीं। थैंक यू भाई, यही हूँ दीदी जी। भैया प्लीज बताओ क्या हुआ आपको, रवि भैया क्या दिक्कत है भैया। बहनों से तो बता सकते हैं ना आप। साधना दी, आपको पता है ना मैं लिखने में बहुत माहिर हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल। रवि भाई आराम करो, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ भाई। लड़की के जगह पर लड़ाकू विमान लिखा था। जी गंगाराम भैया जी, आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आप हमारी लाइफ में नहीं आते, यह मुझे अफसोस है। साधना दीदी बोल रही हैं। रवि भैया जी प्लीज आप सो जाइए, टेंशन नहीं लेना किसी चीज का। कल फिर आप हम लोगों की लाइफ में आना। मैं आराम ही जा रहा हूँ। बिल्कुल भैया आराम करिए, सो जाइए, टेंशन नहीं। बहुत अच्छा लिखती हो, यह लिख रही थी। अच्छा दीदी। गंगाराम भैया जी आप बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन आप हमारी लाइफ में नहीं आते हैं, मुझे अफसोस होता है। साधना दीदी बोल रही हैं। कहाँ जा रहे हो रवि भाई, सो जाओ आराम से। सोने ही जा रहे हैं दीदी, साधना दीदी भैया सोने ही जा रहे हैं। मैं अब कंचन लता दीदी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, और आप अपना लाइव को बंद करके सुकून की दुनिया में जाने की कृपा करें। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं भी सोऊंगी भैया सच्ची, मुझे 4:30 बजे उठना है। बच्चों का लंच तैयार करना पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, 7:30 का स्कूल होता भैया। सो तो रहे हैं, अब कैसे सो कैसे सो रहे हो भैया। सभी लोग सो जाओ, अपना ख्याल रखना। शर्ना दीदी बाय बाय। भारती भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच भैया। गुड नाइट धम रात्रि भैया, सो जाइए। जी भारती भाई मैं अपना ख्याल रखेंगी, आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखना। साधना जी क्या करूं, कंपनी का सुपरवाइजर हूं, दो दो गाड़ियां अपनी चलती हैं, उसको भी देखना पड़ता है। रवि भाई मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या है आपको, साधना दीदी बोल रही हैं। रवि भैया मुझे भी लग रहा रवि भैया कुछ बात ऐसी है जो बता नहीं रहे हैं। मुझे आशा जानती हो दीदी, साधना दीदी वीर भैया जी बोले हैं।
रवि भैया भी बोले हैं साधना दीदी की लाइव आज जल्दी क्लोज क्यों हुई है, बताओ। जी गंगाराम भैया जी बिजी रहते हैं मुझे पता, इसीलिए नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है भैया। दीदी बोल रही हैं। जी नहीं, हमें किसी की बुरा नहीं लगता है, बात का बुरा नहीं लगता है। तो फिर क्यों बोल रहे हो रवि भाई ऐसा। साधना जी का कल कितने बजे लाइव आएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा आपके लाइव में। रात 9 से चलती है गंगाराम भैया जी लाइव, रात 12 बजे तक। ओके दीदी, थैंक यू, आप जाइए, मैं भी लाइव ना एंड करूँगी, अब सोऊंगी दीदी। साधना दीदी बाय बाय, रवि भैया बाय बाय, गंगाराम भैया बाय बाय, गुड नाइट सभी लोगों को। धम रात्रि साधना जी गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट भैया, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट। बाय बाय रवि भैया, बाय बाय, गुड नाइट रवि भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि गंगाराम भैया जी। हमारी साधना दीदी बोल रही हैं बाय बाय गंगा भैया, बाय बाय सभी लोगों को, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भैया हम कल आपका फिर वेट करेंगे, चाहे 1 मिनट के लिए चाहे 2 मिनट के लिए, ज़रूर आइएगा। रवि भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेंशन मत लेना, रिक्वेस्ट इस बहन की आपसे, आराम करो अच्छे से। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, हम भी भैया को वही कह रहे हैं।